नमस्कार, मैं किरनेश हूँ। विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह कानून बन गया है और भारत सरकार ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी। यह विधेयक लोकसभा, राज्यसभा से रात में पारित कराई गई और अधिसूचना भी रात में ही जारी की गई है। लोकसभा में 2 अप्रैल को देर रात विधेयक पर वोटिंग हुई थी। दिन भर चर्चा चलती रही, रात में वोटिंग हुई। विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े थे, जबकि विपक्ष में 232। इसी तरह 3 अप्रैल को राज्यसभा में चर्चा हुई या रात के 2:30 बजे इस विधेयक पर वोटिंग हुई और विधेयक के पक्ष में 128 वोट पड़े थे, तो विपक्ष में 95 वोट पड़े थे। और 4 अप्रैल को सरकार ने विधेयक की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा और राष्ट्रपति ने 5 अप्रैल को विधेयक को मंजूर कर ली और इसे कानूनी रूप भी दे दी गया। और 5 अप्रैल की देर रात इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी समय है, 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे और इस साल बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस वक्फ विधेयक का सबसे ज्यादा असर बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा और इस विधेयक को लेकर सत्ताधारी जेडीयू और मुख्य विपक्षी राजद ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू कर दिया है। विधेयक के खिलाफ, बिल के खिलाफ, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव 5 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो इसे हम बिहार में लागू नहीं होने देंगे, वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी जदयू ने भी अपने अल्पसंख्यक नेताओं को मैदान में उतार दिया। जो गुलाम गौस इस विधेयक का विरोध कर रहे थे वह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और जदयू के अल्पसंख्यक नेताओं ने कहा कि जदयू ने जो सुझाव दिए हैं उसे भारत सरकार ने मान लिया है, उसके बाद यह विधेयक पारित कराया गया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के दोनों शिया और सुन्नी बोर्ड के अध्यक्ष मौजूद थे। सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जिसादुल्लाह और शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अफजल अब्बास भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद। देश के 23 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर भारत में 32 वक्फ बोर्ड है और इसकी संपत्ति 8,72,000 रजिस्टर्ड है और इसी संपत्ति को लेकर विवाद भी है। जहां सरकार कहती है कि इतनी बड़ी संपत्ति है, उससे आमदनी मात्र 126 करोड़ है। वक्फ बोर्ड में लूट खसोट है, सरकारी जमीन का कब्जा किया गया है और इसी से वक्फ बोर्ड को निकालना है। और सरकार का जो दावा है, जो गलत दावे वक्फ बोर्ड के लोग कर रहे हैं, उसे सरकारी संपत्ति को निकालना है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि इससे संविधान पर हमला है, अल्पसंख्यकों के अधिकार पर हमला है। और एक चर्चा इस दौरान खूब उछल रही है बिहार में, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में 18वीं बिहार विधानसभा का चुनाव है। तो 2010 में संसद में दिए गए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के वक्फ बोर्ड वाले बयान भी जमकर उछाले जा रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के दौरान। हालांकि जदयू जो दावा कर रहा है वो 1989 में हुए भागलपुर दंगा हो और दूसरे एजेंडे की बात कर रहा है। कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात करें तो राजद कह रहा है कि भारत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस कब्रिस्तान की घेरेबंदी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार उसी कब्रिस्तान की कब्रिस्तान को नीलाम करना चाहती है और वापस लेना चाहती है। राज्य में कई जगह कब्रिस्तान को लेकर विवाद हो रहे हैं और होते भी हैं। उसी के बाद बिहार सरकार ने कब्रिस्तान की घेराबंदी का फैसला लिया था। 8,000 से ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई है और कहा जाता है वक्फ बोर्ड कह देता है जो संपत्ति हमारी है वो संपत्ति उसकी हो जाती है। इस तरह के सत्ता पक्ष के का कहना और विपक्ष भी, सरकार और विपक्ष में
को लेकर तीखी नोकझोंक चल रही है, अभी भी चल रही है, और सबसे ज्यादा प्रभावित बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में होना है। तो इसको लेकर जहां जेडीयू ने और बीजेपी ने बिल के पक्ष में मोर्चा खोला है, तो राजद विपक्ष में बोल रहा है। साथ साथ लेफ्ट पार्टियां सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले भी इस विधेयक के खिलाफ है और लगातार केंद्र सरकार पर हमले कर रही है। और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा लेकर आ रही है वही एजेंडा लागू करे, और आरएसएस का एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लागू करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में आरएसएस मुख्यालय नागपुर गए थे। उसके बाद आने के बाद वक्त विधेयक सदन में रात में पारित कराया गया है। इस संबंध में कहा जाता है कि जो आरएसएस जो आदेश दिया है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लागू कर रहे हैं, और कई तरह के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। लेकिन विधेयक से जो हो, बिहार का राजनीतिक माहौल गर्म है। जेडीयू के कई नेता इस्तीफा दे दिया है, हालांकि कोई बड़े नेता, मुस्लिम नेता ने इस्तीफा नहीं दिया है। और राजद भी हमला कर रहा है, जेडीयू भी पलटवार कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी बीच में मौज ले रही है, क्योंकि केंद्र की मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और बिहार के नीतीश कुमार की बैसाखी पर टिकी हुई है। और जो चर्चा है इस बिहार विधानसभा चुनाव में, कहा जा रहा था कि बिहार में मुस्लिम वोट टूटेगा, कुछ इधर उधर जाएगा, लेकिन इस वक्त विधेयक ने राजद के जो माई समीकरण है उस माई समीकरण को एकजुट कर दिया है, और इसका फायदा राजद को भी मिलेगा। हालांकि इसके खिलाफ जो गोलबंदी हिंदुओं की हो सकती है तब भाजपा को फायदा होगा, लेकिन माई समीकरण इस चुनाव में अब पूरी तरह एकजुट दिखेगा, जिसका फायदा भी महागठबंधन को मिलेगा।